सामा शफक बात कर रहा हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के सबसे पहले आप वर्डप्रेस की ओरिजिनल साइट पर चले जाएं, wordpress.org पे। wordpress.org पे जाने के बाद वर्डप्रेस का आप फोल्डर इंस्टॉल कर ले जो कि लेटेस्ट है 4.5.3 मेरे पास इंस्टॉल्ड है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के फोल्डर इंस्टॉल करने के बाद आपका जो अहम सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, वो है ज़ैम्प सर्वर। ज़ैम्प सर्वर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड की लिंक डाल दी है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ज़ैम्प इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ज़ैम्प वर्डप्रेस में ज़ैम्प का सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ज़ैम्प, एक अपाची और एक माइस्क्विल। अब हम इन दोनों को स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिए इसके बगैर लोकल होस्ट नहीं चलेगा, इन दोनों के बगैर। ये करने के बाद हम जो हमारे पास वर्डप्रेस का आपने फोल्डर इंस्टॉल किया हुआ होगा उसको आप कॉपी करेंगे और सी ड्राइव में जाएंगे। जैसे ही आप ज़ैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ज़ैम्प का नाम का एक फ़ोल्डर आ जाएगा सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर। आप ज़ैम्प फोल्डर में जाएंगे। ज़ैम्प फोल्डर में जाने के बाद आप किसी फोल्डर में नहीं जाएंगे, सिर्फ htdocs का इस्तेमाल करेंगे। htdocs में जाने के बाद आप वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो पेस्ट कर दें। ये करने के बाद आप लोकल होस्ट /php myadmin में जाएंगे और php myadmin में जाने के बाद आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे test2 के नाम से। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप न्यू में फिर से जाएंगे, फिर यूज़र अकाउंट्स में जाएंगे। यूज़र अकाउंट्स में जाने के बाद आप एक नई डेटाबेस के लिए यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र क्रिएट मैं कर रहा हूँ इधर एडमिन 1 लोकल होस्ट कर देंगे, होस्ट नेम को। पासवर्ड आप एडमिन 123 या जो भी रखना चाहे रखें, मैं एडमिन 123 रख रहा हूँ। ये करने के बाद ये चीज़ें खाली छोड़ दें आप, और यहाँ पे ये ग्लोबल प्रिविलेजेस को चेक कर दें, चेक ऑल, और गो कर दें। यूज़र क्रिएट हो गया। यूज़र क्रिएट करने के बाद जैसे यूज़र क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। आपको इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को यूज़ करना है, डेटाबेस। डेटाबेस में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पूछेगा कि भाई इस यूज़र को कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो आपने बोला test2 से सेलेक्ट करना है, मैंने गो कर दिया। ये चेक ऑल हर चीज़ चाहिए हमें, चेक ऑल, गो। इसके बाद php myadmin का काम ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोकल होस्ट / जो आपने वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी किया है ज़ैम्प के htdocs के अंदर, ज़ैम्प के अंदर जो आपने htdocs के अंदर फोल्डर कॉपी किया है वर्डप्रेस का, आप उसका नाम रख दें। या अगर आपको वर्डप्रेस की जगह कुछ और अपनी वेबसाइट का नाम रखना हो तो आप वेबसाइट का नाम रख दें, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले। इंस्टॉलेशन के बाद अगर करेंगे तो आपके बाद में फिर एरर्स आ सकते हैं। तो इसके बाद /wordpress करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन दे रहा है। तो यहाँ से मैंने ये बोला है कि भाई डेटाबेस का नाम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो, हमारे पास है। डेटाबेस का नाम test2 था, php myadmin है तो हम test2 दे दिया। यूज़र का नाम admin12 था तो admin12 दे दिया। पासवर्ड admin123 था, admin123 दे दिया। तो हमने बोला सबमिट। सबमिट करने के बाद वो बोल रहा है कि भाई रन द इंस्टॉल। मैंने बोला ठीक है, रन द इंस्टॉल। इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई अपनी साइट का टाइटल बताओ, तो मैंने बोला टेस्ट रख दो, यूज़र नेम। अच्छा, मेरी एक सजेशन है कि जब भी आप वर्डप्रेस और डेटाबेस जो php myadmin में आप यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे वो सेम रखें, ताकि इससे आपको मुश्किलात कम होंगी। अगर आप भूल गए तो फिर आपको डबल काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एक ही नाम और एक ही यूज़र पासवर्ड रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। कंफर्म पासवर्ड करते हैं। इधर वो ईमेल मांग रहा है, मैंने अपनी ईमेल दे दी। डिस्कस सर्च इंजन, ओके।
اوکے انسٹال ورڈ ابھی ہمارا ورڈ انسٹال ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں ورڈ سکسیس دے رہا ہے تو مطلب ورڈ انسٹال ہو چکا ہے ہمارا. اب ہم لاگ ان کریں گے جو ہم نے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالا ہے اس سے. ہم نے یوزر نیم ڈالا تھا admin12, پاسورڈ ڈالا تھا admin123. صحیح ہے اور ہم نے لاگ ان کرا. تو آپ نے دیکھا کہ ورڈ انسٹال ہو چکا ہے ہمارا. یہ ہمارا ڈیش بورڈ آ گیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.